इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की जय। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कॉलोनियों में स्थित नगर निगम के सामाजिक गार्डन में जो जामुन और आम आदि के जो पेड़ लगे होते हैं, उनके गिरे हुए जामुन आम अगर हम लोग उठा करके ग्रहण करते हैं तो क्या उसका भी कोई दोष लगता है? यदि वह आम का पेड़ किसी के कब्जे में नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, तो फिर कोई दोष नहीं है। सार्वजनिक पेड़ हैं, रोड के किनारे के पेड़ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी व्यक्तिगत है, किसी का बगीचा है तो उसमें उठाएंगे तो जरूर चोरी का दोष आएगा। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनके घर में बोरिंग का जल है तो क्या वह प्रतिमा ले सकता है? अभी इस संबंध में हमारे पूज्य गुरुदेव ने अनुमति नहीं दी है, क्योंकि उसमें बिलछानी की व्यवस्था नहीं है। आजकल क्यों विकल्प कर रहे हो तुम लोग? दो चीज़ें इतनी बड़ी हैं, बोरिंग का ना करके थोड़ा बोरिंग का बड़ा पॉइंट करा लो और बाल्टी से खींचो ना, क्या बात है। खींचने के लिए यदि मान लो गहरा है तो आज बिजली के बटन से आप गिर्री बना दो, वो लिपट जाएगा, आपको खींचना ही पड़ेगा। यूँ बिजली जवाब वो सारी बाल्टी ऊपर आ जाएगी और फिर पानी नीचे भेज सकते हो। लेकिन हैंडपम्प बोरिंग आदि का पानी जीवों का विनाश है और वो जीव वहीं तुरंत मरे हैं, क्योंकि आपने जैसे ही पानी खींचा है हैंडपम्प से या बोरिंग से, जितने उस पाइप में जीव भरे थे वे सब मर गए, त्रस्त जीव, और मरने के बाद वो उसी में अभी ताजे मरे हुए हैं। और वो पानी कितना ही तुम छानो, कुछ भी करो, आचार्य महाराज का कहना है कि उचित नहीं है। आप बोरिंग को बिना उसके खींचने वाला बना लो। मैंने कहा बिजली से भी गिर्री घुमा दो, खींचने का काम। दूसरा, टाँका बना लो, बरसात के पानी को इकट्ठा करके टाँका बनाओ, उसमें ही बिलछानी डालते जाओ और अंत में थोड़ा सा पानी बचेगा, वो दोष उतना बड़ा दोष नहीं होगा। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन इन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? महाराज, दुनिया में अधिकतर लोग की इस मानसिकता के कारण अपनी लोग क्या कहेंगे ऐसी लोगों की मानसिकता हो गई है, तो इस मानसिकता के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाता, इसी सोच में वह बाहर नहीं निकल पाता।
तो ये तो उसकी कमजोरी है। सत्य है तो लोगों की चिंता मत करो, और असत्य है तो लोग कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसका तुम सोचो। यदि कोई लोग क्या कहेंगे लोगों का काम तो कहना ही है, वो कुछ नहीं कुछ तो कहेंगे। अपने आप को देखना है, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है, अपनी आत्मा क्या कह रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी आत्मा जो कह रही है उसकी चिंता कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता नहीं कीजिए। इन दुनिया ने तो किसको छोड़ा है? बड़े महापुरुषों पर भी उनने उंगली उठाई है, जगत के पूज्य पुरुषों को भी इसने नहीं छोड़ा। सारी दुनिया में कितने महापुरुष हुए, 90% महापुरुषों को इस दुनिया ने छोड़ा नहीं। उनके संबंध में भी कुछ टीका टिप्पणी की है, पर उन महापुरुषों ने उनके कोई दरकार नहीं किया। कहने वाले कहते सिंह की तरह विचरण करो, गजराज की तरह विचरण करो, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो। बस सिंहराज और गजराज ये दो ऐसे जानवर हैं, ये दुनिया की कोई फिक्र नहीं करते, दुनिया से कुछ मतलब नहीं रखते, और अपने जीवन में ऐसी मस्ती की जिंदगी जियो, ऐसी मस्ती की चाल चलो। बस आपकी आत्मा का गवाह गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सत्य पर हैं तो कुछ भी चिंता नहीं करिए, सारा जगत कुछ भी कह लेगा, अंत में तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य है। सबसे बढ़िया तो उदाहरण हम आपको जो देते हैं, आप लोग तो, मैं तो शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्र में महापुरुष की कहानियाँ पढ़ता हूँ। वे कहानियाँ तुम्हें रुचती नहीं है क्योंकि वो चौथे काल की है, लेकिन आपको पिक्चर तो रुचती है ना, वो तो तुम्हारी प्रिय है। पिक्चर से शिक्षा ले लो कि जो सत्यवान हीरो होता है, धर्मात्मा, उसकी क्या दुर्दशा करते हैं लोग, कैसे कैसे कार्यों में फंसाते हैं, कैसे कार्यों में झूठा फंसा देते। उसने मर्डर किया नहीं, वो मर्डर में फंसा देते। उसने कुछ किया ही नहीं तो भी लोग दूसरे फंसा देते। ये पिक्चरें इसलिए दिखाई जाती हैं। मैं सोचता हूँ, पहले सोचता था कि इनमें ऐसा सब क्यों दिखाया जाता है। खलनायक को इतना दिखा दिया, हीरो को फंसा दिया। अब पता चलता है जब शास्त्र पढ़े कि दुनिया को इसलिए दिखाना है कि चिंता मत करो, खलनायक हीरो को कितना भी फंसाएगा, अंत में हीरो की ही विजय होगी, है ना। वो भी शिक्षा मिलती है। और कितने रोंगटे खड़े करने वाला फंसाया जाता है। ऐसा फंसाया जाता है कि जिसको बचने के भी सारे रास्ते, वकील, अदालत फंसा देती है, वकील फंसा देते हैं। वकील लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि मजिस्ट्रेट भी उसकी बातों में, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा हो जाता है जिस पॉइंट के कारण से वह अंत में सत्य विजय प्राप्त हो जाती है। एक ऐसा कोई बहुत पुराना उसमें था, किसी ने गोली मारी अपनी, तो उसको सुसाइड का केस बन गया और सुसाइड केस हार भी गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बताते एक वकील के मन में आया कि सुसाइड का गोली जो लगी है वो दाएं साइड लगी है, और वो जो मरा है वो लेफ्ट हैंडर था, तो लेफ्ट हैंडर वाला यूं गोली नहीं चला सकता, यहां पर चलाते। अब वकील के एक पॉइंट ने केस को रिन्यू किया और अंत में अपराधी को। तो ये चीजें होती हैं। अपने जिंदगी को तुम इस दुनिया में चाहोगे कि तुम्हारी दुनिया में कोई निंदा ना करे, तो कल्पना मत करो। मैंने आज सुबह कहा था ना कि तुम हमेशा नकारात्मक सोचो। जब भी तुम्हें कोई कार्य करना हो तो ये मान के करना कि मेरी आलोचना होगी, बुराइयां होंगी,
आरोप लगेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, इतनी हिम्मत हो तो आगे आओ, नहीं तो अपने घर बैठो, बाल बच्चे पालो, हाँ माला फिरो। मैं तो अपने मन को यही कहता हूँ, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा मैं चर्चा में रहता हूं। खूब जम की बुराइयां होती हैं, जम के, जो देखो वही, जिसको आया वही कहता अरे ये छांटे अपन सुधा सागर में फेंकते हैं घुमा करके। मैं इसलिए नहीं घबराता हूं, क्योंकि मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तो यही मान के करता हूं ये सब होगा, बोलो परिणाम तो नहीं बिगड़ेंगे, ये सब होगा, संक्लेश तो नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो मन कहता है कोई बात नहीं, जो कहेंगे तो होगा, अंत में बेड़ा पार हो, तभी काम हो पाए। प्रशंसा भी कितनी मिलती है ये तो बता दो थोड़ी। आलोचना ही मिलती है कि प्रशंसा भी मिलती है? आलोचना मिलती है तो अंत बहुत, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। पिक्चर के 3.5 घंटे 3 घंटे को घबराओ मत, अंत के 5 मिनट का सहारा है, अंत में सब ठीक ही होना है। ये जितने आलोचक होते हैं इनके पैर नहीं होते। सुनो, आलोचक के, असत्यवान के, दुर्जनों के पैर नहीं होते, इसलिए उनको तो एक दिन गिरना ही है। और सत्य कभी जमीन को नहीं छोड़ता, इसलिए उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। पद्मश्री जैन बेलापुर महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक तरफ तो कहते हैं अपना दुख किसी को बताना चाहिए ताकि मन हल्का हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपना दुख किसी को मत बतलाना क्योंकि सामने वाला आपका फायदा उठा लेगा, तो सच क्या है? देखो, अपना दुख 2 व्यक्तियों को बताना चाहिए कि वो अपने दुख से सामने वाला दुखी तो नहीं होगा, हमारा दुख सुनकर के वो दुखी हो जाए तो नहीं बताना चाहिए। दुख उसको बताना चाहिए जिसको बताने पर वो हमारे दुख को दूर कर देगा, तो दुख बताना चाहिए। जो हमारे दुख को सुनकर दुखी नहीं होगा उसको बताओ, और दुखी हमारे दुख को सुनकर वो हमारे दुख दूर करने का प्रयास करेगा तो बताओ। डॉक्टर से कभी बीमारी छुपाना नहीं, वैद्य से बीमारी छुपाना नहीं, नहीं बताओगे तो वैद्य दवाई कैसे देगा? लेकिन जो दूसरे लोग फायदा उठा लें तुम्हारे दुख का, तो कभी नहीं करना चाहिए। चाणक्य की नीति है, कभी तुम्हें किसी ने गाली दी है, उसको अपने मुख से कभी मत कहना कि इसने मुझे गाली दी है। कभी तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो अपने मुख से कभी मत बोलना कि मेरा अपमान किया है। अपने बुरे दिन कभी किसी के सामने बयां मत करना, अन्यथा वो उसका फायदा उठा लेगा। अपने बुरे दिनों में कभी चेहरे पर ऐसी शिकन मत आने देना, सामने वाले ढोल बजा देगा। अपने बुरे दिनों में जितना तुम हंस सको और जितना खुशहाली दे सको देने का प्रयास करो, क्योंकि वो सामने वाला तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए उनके सामने तो जरूर नहीं बोलना चाहिए जो तुम्हारे दुख का फायदा उठाकर कमजोरी का फायदा उठाए। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा का स्वभाव आत्मा में लीन होना है, फिर हम सभी परद्रव्यों में क्यों भटकते रहते हैं? हमारी आत्मा परद्रव्यों की चपेट में क्यों आती है? व्यक्ति को अपने घर में राजगद्दी पे बैठना चाहिए, लेकिन वो नाली पे पड़ा हुआ क्यों दिखाता है? एक बोतल पी लेता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। अनादिकाल से इसने अपनी भूल को
कारण से वह इस प्रकार की स्थिति बन रही है। यदि इतनी ज्ञान हो जाए तो सब काम सही हो जाए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या छायक सम्यक दर्शन स्त्रियों को हो सकता है? धवला पुस्तक क्रमांक 1 में मनुष्यनी के तीनों सम्यक कहे हैं, तो किस इसका आश्रय क्या है? भाव वेद की अपेक्षा से द्रव्य से तो पुरुष को ही होगा, भाव की अपेक्षा से तीनों वेदों की स्थिति बनती है, लेकिन द्रव्य वेद न लेकर यहाँ भाव वेद लेना चाहिए। हेलो, लोकप्रिय जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के श्रुति दर्शकों एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। परम पूज्य छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा समाधान में सबसे पहले जिज्ञासु के तौर पर श्री वरिष्ठ तत्व चिंतक श्रीमती सरोज जैन, बीर बुंदेलखंड प्रेस, उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती मेघा जैन चावला, चावला कॉलोनी, श्री मेघा जैन चावला कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा नहीं बल्कि आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे आपकी साक्षी में मैं अणुव्रत लेना चाहती हूँ। अलग से मिलने का आपसे टाइम नहीं मिलता, इसलिए जिज्ञासा समाधान में ही आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि कृपया मुझे अणुव्रत प्रदान करने का कृपा करें एवं कैसे करना है, क्या करना है, इसका भी समाधान करें। अणुव्रत तो सामान्य रूप से मेरा आशीर्वाद है। यदि प्रतिमा लेना चाहते हैं 12 व्रत, अणुव्रत तो एक आप खुद स्वयं संकल्प कर सकते हैं। मध्यमाद मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम, तो ये अष्टमूल गुणों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 12 व्रत आपको लेना है, इसे प्रतिमा कहते हैं, जिनमें कुएं का पानी लेना, मर्यादित भोजन करना अनिवार्य है। उसके लिए आप अभी भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मेघा जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना सुरेंद्र जैन, वीरांगना नगर। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में कोटिशा इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, व्रत नियम लेने आते हैं तो उनके लिए तो हमारे पास समय मिल जाएगा, चिंता मत करो। आप इतना ही कह देना हमें प्रतिमा लेना है। हम तो इसलिए आप लोगों को नहीं बैठने देते ज़्यादा, क्योंकि आप बैठने के बाद क्या चर्चाएं करोगे वो मुझे मालूम है। कहीं इसके दुख की चर्चा, उसके दुख की चर्चा। महाराज हमारी फलाना बेटा बीमार है, हमारी बिटिया बीमार है, हमारी सासू बीमार है, और अब बस इसके अलावा कोई दूसरे काम होते नहीं। तो इसमें बोलने से ही नहीं होता। आप लोग बोलने के लिए चेष्टा करते हैं। देखो, अपन भगवान के सामने अपन नमोस्तु करते हैं और अपने काम हो जाते हैं। आप लोगों के लिए जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, सच्ची श्रद्धा से नमोस्तु कीजिए, और अपना विश्वास दृढ़ है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। बिना कहे जो काम होगा वो कहने पर भी नहीं होगा। बस अपने श्रद्धे, अपने गुरु के प्रति आस्था है, बस सच्चे मन से, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक नमोस्तु कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। गुरु महाराज देखें या ना देखें, गुरु महाराज हाथ उठाएं या ना उठाएं, लेकिन यदि तुम्हारा नमोस्तु हो गया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीर्वाद से वो तो आपका काम होगा ही होगा। लेकिन फिर भी जब व्रत लेना है, प्रतिमा लेना है, तो उनके लिए तो समय दे दूंगा आराम से।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आज नारी शक्ति जहाँ हर जगह अपना योगदान दे रही है, संविधान ने भी नारी शक्ति को वोट डालने का अधिकार दे रखा है, लेकिन झांसी की नारी शक्ति ऐसी है कि जब पंचायत समिति के चुनाव होते हैं तो नारियों को वोट डालने का अधिकार नहीं दे रखा है। भगवान करे आपको घर की सीमा में रहो, ज्यादा उपद्रव मत करो। लेकिन महाराज जी ये तो गलत है। अभी तो हम इन्हीं को संभाल रहे हैं, और आप महिलाएं जिस दिन महाभारत होगा एक दूसरी छुटाइयाँ खींचोगे, छुटाइयाँ। लेकिन महाराज श्री अधिकार तो मिलना चाहिए, ललितपुर में तो है। कोई अधिकार नहीं, बाल बच्चे पालो, इसी में सार है। और अपनी मर्यादा रखो, क्योंकि ये पंचायतें जो हैं कोई सम्मानीय कार्य नहीं होते, इनमें सब स्वार्थ होते हैं। नारी को हमेशा, आप झांसी की महिलाएं हैं, झांसी की नारी को इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक गंगाधर राव जीवित रहे, महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवार नहीं उठाई, युद्ध पे नहीं गई। गंगाधर राव जीवित थे, लेकिन जैसे ही गंगाधर राव चले गए तो स्वयं तलवार उठा करके अंग्रेजों के सामने आए। जिस दिन झांसी पुरुषों से विहीन हो जाए उस दिन तुम नारियां आगे आ जाना, जब तक ये जिंदा है तब तक शांति रखो। नमस्ते। महारानी लक्ष्मीबाई बनो, महारानी लक्ष्मीबाई के समान अपनी तैयारी करके रखो। जिस दिन पुरुष कमजोर पड़ जाएंगे उस दिन कभी नहीं कहना चाहिए। पुरुषों से मेरा कहना है कि पंचायत और समाज की मीटिंग की कोई बात घर में जाकर महिलाओं को न सुनाए। महिलाओं से कहना है कि समाज की मीटिंग में अपना पुरुष बेटा कोई भी यदि समाज की मीटिंग में पिट के भी आ जाए, गालियां सुन के भी आ जाए, तो महिलाओं को उसका पक्ष लेकर सामने नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध। कई लोग क्या करते हैं कि जो पिंदोला होते ना, पिंदोला सही नाम आ गया ना, पिंदोला, ये क्या करते हैं, यहाँ मीटिंग में कुछ होगा, उधर घर आज ऐसा भाव, आज ऐसा हुआ, ये पिंदोला कहलाते हैं। नारियों को रानी के लिए कहा, राजा से कहा राजनीति की और युद्ध की चर्चा कभी रानी को न बताएं, रानी को न बताएं। और रानी को भी कहा कि इसमें रुचि न लेवे। आप पुरुष लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग जब मीटिंग में बात होती घर की जाके महिलाओं को बताते हैं, और महिलाओं को कई बार आगे कर देते हैं। जो पुरुष पीछे होकर महिलाओं को आगे करता है, एक दिन उसका पुरुषत्व खत्म होकर वो भी नारी बन जाता है। उसको चूड़ियां पहन लेना चाहिए। जो अपनी बात अपनी कमेटियों में अपनी महिलाओं को आगे कर देता है और उनसे बहस कराता है, ये चूड़ियां पहनने लायक हैं ऐसे पुरुष। कभी भी समाज की किसी भी मीटिंग की बात हो, घर के महिलाओं को मत बताना चाहिए। अरे हमने सुना है कि वहाँ किसी ने आप सुने भाई किसी ने आपसे कुछ कहा है पंचायत, नहीं, वो तो हम लोगों की बातें हो रही थी, चर्चा कर रहे थे। चाहे माँ भी क्यों ना हो, पत्नी की बात तो बहुत दूर रही। और महिलाओं को भी घर के बाहर की बातों को उसी परिस्थिति में जानना चाहिए जिस समय पति इतने टेंशन में आ जाए कि वो रोटी भी नहीं खावे और नींद भी ना लेवे। तब कहना चाहिए क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही, क्या बात है, भोजन, तब पूछने का अधिकार है, अन्यथा नहीं पूछना चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल लोग ऐसा करने लगे, इधर हम पुरुषों की पंचायत निपटाते हैं, उधर महिलाएं बजाय बाहर जाकर के हंगामा खड़ा करती हैं। आज सुबह यही हुआ। उन पुरुषों को चूड़ियां पहनना चाहिए जिनकी महिलाएं आगे आई थी। महिलाएं तो वैसे ही चूड़ियां उतार के बैठी हैं, तुम पहनना चालू कर दो। कभी नहीं, कदापि नहीं, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। हाँ, अपनी इमरजेंसी के लिए तैयार रहो, जब कोई ऐसा मौका आ जाएगा तब देखेंगे। अभी तो झांसी में गंगाधर राव जैसे व्यक्ति जिंदा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महारानी लक्ष्मीबाई की जरूरत नहीं, वो अपने दामोदर बेटे को पाले, अन्यथा वो खतरे में पड़ जाएगा। श्रीमती रचना सुरेंद्र जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा देवी जैन विश्व परिवार।
मेरे परम उपकारी परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। हे गुरुवर, अष्टानिका महापर्व में एक जाप आती है, अष्टानिका महापर्व में एक जाप आती है, पंच महालक्षण संज्ञाय नमः। इसमें भगवान के कौन से 5 महालक्षणों का वर्णन किया गया है? वो जाप को देखना पड़ेगा, वो जाप लिख देना, हम देख लेंगे। वो जाप लिख के दे दीजिएगा। श्रीमती पुष्पा देवी जैन विश्व परिवार के बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती स्वाति अजय धमासिया, सीपरी बाजार, झांसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी को शामी महाराज जी। महाराज जी, गांधीनगर बड़े मंदिर के पास में बर्नी धर्मशाला है। पहले वो खुली रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब बरसों से उसमें ताला लगा हुआ है। मैं जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है बर्नी धर्मशाला रो रो करे पुकार, हे मुनि सदा सागर जी, कब होगा मेरा उद्धार। नमस्ते महाराज, नमस्ते। दोनों लड़ रहे हैं माता जी। इन दोनों जो लड़ रहे हैं ना, इनको दोनों को पकड़ करके मेरे सामने लाओ, फिर बाद में देखिए। दोनों को लाना, एक को नहीं लाना। एक आएगा तो फिर कोर्ट ले जाना, और दोनों आ जाएं तो फिर विचार करना। ये सब चीज़ें जो होती हैं व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, कोई ना कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऐसा होता है। इनको महान अशुभ कर्म का बंध होता है। मैंने सब बहुत बार कहा, कभी भी ओम शांति शांति। देखो आवाज़ क्यों आ रही है? बच्चों को रोकें, बच्चों को रोकें वहाँ पर। 2 चीज़ों के महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ। अपने पूर्वजों ने कोई भी वस्तु दान दी है, उस पर कभी अधिकार मत जताना। उस वस्तु का कभी अधिकार मत जाना, उस वस्तु के कभी मालिक मत बनना, नहीं तो 3 पीढ़ी अधिकतम रहोगे, उसके बाद पीढ़ी में नाम रहने वाला नहीं बचेगा। दूसरी बात, किसी के द्वारा दान दी हुई वस्तु, समाज की वस्तु, ट्रस्ट की वस्तुओं पर कभी अपने पद पर बैठने का भाव नहीं करना, और कभी उस पद पर चिपकने का भाव नहीं करना। अन्यथा समझ गए ना? अब तो समझदार हो ही गए सब लोग। कभी गलती नहीं करना, हमेशा तुरंत कोई कहे कि भाई तुम्हारा पद, अरे अरे लो भाई, ये लो, अभी लो, अभी लो, इसी समय लो। क्या रखा है, क्यों बांध रहे हो? कोई थोड़ा सा कहे तुरंत हाँ भाई लो। मैं तो शायद चाह ही रहा था कि कोई जिम्मेवार आ जाए और मैं इस पर बरी हो जाऊं। कभी नहीं करना महानुभाव। मेरा दुश्मन भी है तो मैं कहता हूं, किसी पद पर चिपके नहीं रहना, और अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कभी अधिकार। और तुम्हारे कारण से किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में यदि ताले लगे रहते हैं, जैसे माता जी कह रही हैं, इससे बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता। अपने आप को भरी करो, नहीं मेरे कारण धर्मशाला में ताले पड़े हैं। और मैंने कोर्ट केस की तो कह ही दिया था, कभी जैनियों की कोई भी बात कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए। श्रीमती स्वाति अजय धमासिया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन। हे गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि वैसे तो परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है, और अहंकार तो हर व्यक्ति के मन में है। अहंकारी है। ये अहंकार ना आए, इसके लिए गुरुदेव क्या करना है? यही तो है, यही प्रबुद्धि यही कहलाती है। मोह है, लोभ है, स्वार्थ है, इन सब के कारण। तुम देखो, वो देखना ना, एक छोटा सा उदाहरण है। पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए। खाने वाले बिना पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे हैं? पढ़ते हुए भी खा रहे हैं। बस यही है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। यही तो सावधानी रखना है।
इसी के लिए तो उपदेश दिए जाते हैं कि कम से कम जो ज्ञान हमें है उस ज्ञान से हमारे लिए वाकिफ होना चाहिए। श्रीमती रचना जैन के बाद तैयार रहेंगी नगरा जैन मंदिर की कार्य अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला जैन। प्रमिला जी के आज एक बहुत बड़ा काम किया है, जो श्री पावागिरी शिक्षण संस्थान एवं श्री भगवान महावीर लोक कल्याण समिति की इन्होंने दोनों में ट्रस्टी बनने का अपने पूज्य पिताजी के साथ निर्णय किया है और 25 सदस्य बनाने का संकल्प भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में लिया है। जोरदार तालियां एक बार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, यह जिज्ञासा मेरी सहेली की है अशोकनगर से। अकेले में बैठकर भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं क्या? और एक बैठक में 108 बार मंदिर जी में या घर में हम कर सकते हैं? कहाँ पढ़ सकते भक्तांबर? हम अकेले में बैठकर भक्तांबर जी का जैसे अखंड पाठ करते हैं, ऐसा अकेले बैठकर कर सकते हैं क्या घर में या मंदिर जी में? देखो, अकेले बैठने में इतनी हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी ये बड़े कार्यक्रम होते हैं सामूहिक ही करना चाहिए। एकदम अकेले बैठने पर यदि 24 घंटे के लिए आप बैठ गए तो उस समय आपको उसकी इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी कि आप सहन कर पाएंगे या नहीं, ये आपके ऊपर, क्षमता के ऊपर है। क्योंकि जब 24 घंटे करोगे तो एनर्जी इतनी डेवलप हो जाएगी कि उस समय यदि हमारी सहनशीलता नहीं हुई तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अखंड आदि जो पाठ है ये सामूहिक करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आप लोग ग्रस्त हो, ग्रस्तों के मन में अनेक प्रकार की उलझनें आती रहती, चलती रहती हैं। तो अखंड पाठ जो है सामूहिक ही करना चाहिए, लेकिन 48 बार 108 बार पढ़ना है तो पढ़ सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा नमोस्तु महाराज। श्रीमती प्रमिला जैन बजाज नगरा के बाद तैयार रहेंगी श्री ऋषभ जैन मलेरिया विभाग झांसी। ईश्वरवारा के लाडले सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। इच्छामी महाराज जी। हे गुरुदेव, ये छोटा सा बालक है, हे गुरुदेव, ये छोटा सा बालक है जो जन्म से ही अभी तक उसने रात्रि भोजन नहीं किया है, जबकि आजकल बड़े बूढ़े भी रात्रि भोजन करते हैं और इस बच्चे ने रात्रि भोजन नहीं किया है। हे गुरुदेव, एक समाज ऐसी है जिनके 3-3, 4-4 मकान हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की गाड़ियां हैं, लेकिन महाराज जी मंदिर जो है वो अस्त व्यस्त है, तो उस समाज को क्या दोष लगेगा? और महाराज जी आजकल सिद्ध चक्र विधान जो है कुर्सी मेजों पर बैठकर हो रहा है, इसका क्या वो होगा? सिद्ध चक्र मंडल विधान कुर्सियों पर बैठ कर हो रहा है तो करें क्या? क्योंकि कुर्सियों पर बैठ बैठ करके इन्होंने घोड़े तोड़ लिए। ये घुटनों की बीमारी उनको नहीं होती है जो गद्दी पर बैठते थे, जैसे हम लोग सामायिक में बैठते हैं, लेकिन आप लोगों को बचपन से स्कूल से कुर्सी पर बैठना सिखाता है। कुर्सी पर जब बैठते हो तो दोनों पैर नीचे लटकते हैं और घुटनों के यहाँ का दबाव, ब्लड सर्कुलेशन खत्म होता है और धीरे धीरे ये पैर जाम हो जाते हैं। आप देखना, एक व्यक्ति बताओ जो बचपन से कुर्सी पर बैठा ही नहीं हो, बुढ़ापे की बात अलग है, सामान्य रूप से उसके घोड़े खराब नहीं होते, लेकिन जो स्कूल से लेकर कुर्सी के अलावा बैठे ही नहीं है उनको जरूर बीमारियां हो जाती हैं। अब आज नीचे बैठा, अब बीमारी होने के बाद फिर नीचे बैठोगे तो नुकसान है। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कुर्सियों पे बैठने वालों को 2 जुड़ना चाहिए। एक तो सभा के बीच में नहीं बैठना चाहिए, जैसे ये लोग भाई साहब लोग बैठे हैं ऐसे इनको ये भी शर्म नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठे, पीछे वाले का क्या हाल हो रहा है। दूसरी बात है, कुर्सी पे बैठने वाले अक्सर कर कूलर के ठीक सामने बैठ जाते हैं और पूरा, और कोई मोटी महिला पुरुष और हुआ तो पूरे कूलर को कवर करता है।
और पूरे कूलर कवर करके वो लगाया था कम से कम 25 फुट हवा जाने को, और वो तो बढ़िया हवा लेता है। और आगे आने वाले सबसे कभी भी कूलर के सामने कुर्सी डाल के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कूलर सबके लिए लगाया गया है, तुम्हारे लिए ही। दूसरा, देवसाद गुरु के सामने पैर सामने करके कभी नहीं बैठना। पीछे वाले को देखो कि पीछे वाले का क्या हालत है। देवसाद गुरु के सामने पैर लटका के नहीं बैठना। तीसरी बात, ये कुर्सी है, कुर्सी और टेबल इन दोनों का गठबंधन है। ऐसे ही गठबंधन है जैसे पति और पत्नी का है, पिछी और कमंडल का है, ऐसे ही कुर्सी और टेबल का है। कुर्सी अकेले का प्रावधान नहीं है, टेबल होना चाहिए, टेबल पर टेबल क्लॉथ होना चाहिए, और पैर टेबल के अंदर होना चाहिए तो बैठ सकते हैं। हमने एक बार चतुर्मास में कराता हूँ, अलग से कुर्सी रखने वालों को बनाता हूँ। कुर्सी वहाँ लगी है साइड में, आगे चद्दर डला है, हमारे लिए पैर दिख नहीं रहे हैं, आराम से बैठते हैं और पीछे लाइन लगा के बैठते हैं। बैठो जिनको कुर्सी पर बैठना है। वो देखो कुर्सी उठा करके आगे रख लेते हैं, तो ये अच्छी बात है नहीं, असभ्यता है, अशिष्टता है। और तुम कहो महाराज जी हम तो बैठे कौन, तो ये गुंडागिर्दी है, बहुत बड़ी गुंडागिर्दी है। कौन क्या करेगा, बड़ा आदमी है बैठ गया, कौन कहेगा मना। तो ये बहुत गलत हो रहा है। अब ठीक है, मजबूर हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो अब थोड़ी मर्यादा रखें, सामने पैरों पर चद्दर डाल लें, मर्यादा होकर करना चाहिए। ये ना महाराज जी, जिनके 3-3 4-4 मकान हैं और लाखों की गाड़ियां हैं, उधर का मंदिर अस्त व्यस्त है, तो उनको क्या दोष लगेगा? मंदिर नहीं देखते और मकान तो बहुत समाज को तो दोष लगता ही है। थोड़ा पुण्य का उदय है, चल रहा है, दोष तो महान है। पहले के लोग मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बनाते थे। पहले के लोग मंदिर में जो अच्छी वस्तु लगती थी घर में नहीं लगाते थे। आपने देखा ना कि पहले वो जर्मनी का टाइल्स चलता था, एक कलर उठे हुए मोर वगैरह बने रहते थे, वे मंदिरों में मिलते हैं, हवेलियों में नहीं मिलते थे। तो अब आज तो क्या है कि मंदिर तो नीचे रह जाता और तुम्हारे तो 10-12 मंदिर बन जाते। दोष है। नमोस्तु महाराज जी। श्री ऋषभ कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगे बरुआ सागर जैन समाज के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी। जगत पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा ये है कि चूंकि जो यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं प्रदीप जैन आदित्य जी, एक केंद्रीय मंत्री तक रहे और इनकी सोच बहुत व्यापक है। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने पशु निर्यात के लिए भी बात कही अपनी। तो आज चूंकि यहाँ सुबह जो दिगंबर जैन पंचायत समिति के विवाद के लिए आपने इनको सर्वोपरि घोषित कर दिया है, तो कई लोग कह रहे हैं ऐसी नहीं, समाज के भी और सब लोग कि जो छोटी सी उसमें अटक जाएंगे, चूंकि इनका काम व्यापक है। समझ गया, बहुत बड़ा प्रश्न, अच्छा किया आपने। इसमें इनको हमने नियुक्त नहीं किया, इनको झांसी की पंचायत में हम प्रेम अपने प्रदीप आदित्य को फंसाएंगे, इतनी नादानी में कभी नहीं करने वाला है। ये तो मात्र मैंने इसलिए थोड़ा सा कहा था कि भाई यदि कोई विवाद है तो इनके पास तक ले जाए, लेकिन ऐसे कायर लोग जो अपने विवादों को महिलाओं को आगे कर दें, ऐसे हिजड़ों के सामने हम प्रदीप आदित्य को नहीं करेंगे। आज जो यहाँ घोषणा करने के बाद जो बाहर जो नाटक हुआ, उन जिनकी महिलाओं ने किया, उन पुरुषों को बहुत बड़ा ये है कि वे इतने हिजड़ा हो गए कि स्वयं के संवाद के लिए महिलाओं को आगे कर दिया। ये तो नीच जाति के लोग करते हैं कि जब कोई विवाद हो जाता है तो हम पीछे हट जाते हैं और महिलाओं को आगे कर देते हैं। ये निम्न जाति के लोगों का काम है, जैनियों का काम नहीं। जैनी क्षत्रिय है, स्वयं लड़ते लड़ते मर जाता है, लेकिन महिलाओं को दांव पर नहीं लगाता है, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे कार्य के लिए प्रदीप आदित्य को नहीं, पंचायत से तो दूर रहने। और झांसी की पंचायत तो सदा विवादास्पद रही है, सदा विवाद है। ये तो ऐसी है कि ऐसा गंदा भोजन करते हैं झांसी के पंच लोग कि उनको गैस बनती ही बनती है।
और गैस बनती ही बनती है, और वो गैस में इतनी गंदगी होती है। हाँ, 2 प्रकार की गैस होती है, किसी की गैस निकालने पर दुर्गंध नहीं आती, लेकिन झांसी की दुर्गंध में तो बहुत दुर्गंध है। इसलिए प्रदीप जी को मैंने बिल्कुल ही नहीं लगाया। वो तो एक सभ्यता के लिए मात्र अकेले महावीर लोक कल्याण समिति और अपनी पावापुरी, इन 2 के लिए मात्र 1 महीने के लिए है। 1 महीने के लिए दोनों के सदस्य बना करके और एक चुनाव निर्वाध करके फिर इनको बरी करना है, यहाँ झांसी में लगाना। मैंने तो कल ही कह दिया, मैं तो इनको दिल्ली में देखना चाहता हूँ, मिनिस्टर, और दिल्ली में नहीं, मिनिस्ट्री में देखना चाहता हूँ। हाँ, वे तो हमारी जैन समाज में वैसे ही राजनीति करने वाले लोग कम हैं, वैसे ही राजनीति में रुचि नहीं है, और कोई प्रदीप जैसे, आदित्य जैसे राजनीति में हैं, तो हमें सारे भारत की जैन समाज को हमें इन पे गर्व है। हम साधु संतों को गर्व है। इनको ये छोट भाइयों के बीच में हम कभी नहीं लगाएंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बड़ा होदा है, आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है। और झांसी के किसी विवाद में आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के विवादों में बहुत दलाली में काले हाथ होते हैं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ के विवादों में पढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं करना, इनको तो लड़ने दो, नहीं तो इनको गैस की बीमारी हो जाएगी, निकलने दो गैसें। मात्र अपना एक काम था, क्योंकि वो जमीन किसी भी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव में मिली थी, वह एक सुरक्षित हो जाए और बढ़िया उस पर काम हो जाए, और भूमिका बहुत अच्छी बन चुकी है, बहुत बढ़िया। इसलिए इतना ही है बस, आगे कुछ नहीं पढ़ना अपन को यहाँ की समाज की राजनीति में अपना स्तर खत्म नहीं करना। यहाँ के स्तर तो इतने नीचे हैं। आज हमने पुरुषों को आशीर्वाद दिया और हिजड़ों ने महिलाओं को आगे कर दिया, इसमें हम प्रदीप जी को वहाँ लाएंगे महिलाओं के बीच में? इन महिलाओं से कौन बहस करेगा, कौन बोलेगा? इसलिए ऐसा नहीं, प्रदीप जी आशीर्वाद है। आप हमारी जैन समाज की शान है, मान है, इसलिए तुम्हारा सम्मान है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है। हम सूक्तियाँ पढ़ते थे कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये झांसी जैन समाज के लिए गुरुदेव चरितार्थ हुई। आज आपका आगमन का 29वां दिन है। ये झांसी नगरी आपके भव्य आगमन से धन्य हो गई। आपके मंगल सन्निधि में धर्म की जो देशना यहाँ हुई, उसके साथ साथ सामाजिक जो हमारी संपत्तियाँ थी या जो सामाजिक विकास था धार्मिक क्षेत्र का, उसके उन्नयन के लिए भी गुरुदेव आपने एक ऐसे ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया है कि आने वाले शताब्दियों तक ये झांसी ही नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड जैन समाज आपके इस उपकार को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। गुरुदेव, जो विवाद झांसी जैन समाज के लगभग कई दशकों से प्रशासन के कमरों में या अदालतों में चलते थे, गुरुदेव आपने उनको मिनटों में निपटाया, और ऐसा निपटाया कि सारे लोग संतुष्ट हैं। गुरुदेव, हम लोग लगभग 29 दिन से आशंकाओं और आशाओं के बीच जीते हैं। प्रतिदिन ये आशा रहती है कि गुरुदेव वर्ष 2023 का चातुर्मास आपका झांसी होता है, और गुरुदेव जब बाहर की बसें आती हैं और लोग टोपी लगा के आते हैं तो हम लोग आशंकाओं में घिर जाते हैं कि आखिर क्या है। देखो गुरुदेव, टोपी लगाने की जहाँ तक बात है, तो तुम भी तो कहीं टोपी लगा के गए थे पहले। गुरुदेव की बात है। जब हम आचार्य श्री के पास गए कईयों बार, आचार्य श्री ने झांसी के वर्ष 2023 के चातुर्मास के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। गुरुदेव, पिछले 2-3 दिन आपके 29 दिनों में सबसे भारी पड़ रहे।
3 दिन से बिल्कुल मन व्याकुल है, ऐसा लगता है जैसे बेटी की विदा होने जा रही हो। हालांकि ये आशंका है हमारी, ये हमारी आशा नहीं है। गुरुदेव, क्या इस आशंका में कोई सच्चाई है हमारे अंदर? क्या अगर सच्चाई है तो मुझ में, हम लोगों में क्या कमी है, या ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ कि पावन वर्षा योग आपका कहीं और स्थापित होगा? ऐसा क्यों लगा? पहली बात है, सुने, मेरे संघ में किसी बात को खोलने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब आपने छेड़ ही दिया है, कोई कमी कहीं किसी में होती नहीं है, किसी में बढ़ोतरी होती है। कमी होना अलग चीज है और बढ़ोतरी होना अलग चीज है। तुम्हारा पुण्य कम नहीं है, लेकिन सामने वाले का पुण्य ज्यादा है। अभी आप लोग भी, मैं कम नहीं कर रहा हूं, और झांसी वाले भी लगे, अभी गोलाकोट वाले देखो 4 साल से लगे। अभी तुमने तो पहली बार ही मेहनत की है झांसी वालों, इतनी, अभी पहली बार ही इतनी मेहनत झांसी वालों ने, मैंने तो पहली बार देखा है। सच है गुरुदेव कि इतनी मेहनत, इतने उत्साह के साथ पूरे झांसी नगर में उत्साह आया। वो भी कब आया? जब हम झांसी आ गए। झांसी आने के बाद इतना उत्साह आया। गोलाकोट वाले तो ये 4, 5, 6 साल हो गए। हम राजस्थान थे तब से आस लगाए हुए। थोबंजी वालों को कम से कम 10 साल हो गए, सीफल चढ़ाते चढ़ाते और नारियल कम पड़ गए हो गए हों। जाते जाते कितने टायर घिस गए हैं पता नहीं। राजस्थान में तब इतनी मेहनत कर रहे हैं। इन सबके पुण्य कम नहीं है, लेकिन हम क्या करें? कल प्रातःकाल 6 बजे ठीक आचार्य श्री के सामने से आदेश, आशीर्वाद, आज्ञा आ चुकी है। और उन्होंने खुद वहीं पर बैठे हुए ब्रह्मचारी डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जैन सागर के आचार्य जी के सामने से ही समाचार दिया है। आचार्य जी की भी समाचार, आशीर्वाद, उनकी आवाज़ भी धीरे धीरे आ रही थी, और आशीर्वाद दिया कि अब झांसी बहुत रह लिया, बिहार करो, आगे का निर्देश दे दिया। और आगे का निर्देश जो मिल जाता है, मैं अपने मुंह से नहीं करूँगा। व्हाट्सएप चल रहा है, आपको सबको मालूम हो, तो मेरे पास तो है ही नहीं व्हाट्सएप। मुझे तो डायरेक्ट गुरु का आशीर्वाद आया, और गुरु के सामने से आशीर्वाद आया। तो इसमें पुण्य की हीनता मत मानो, ये मानो कि झांसी ने पुरुषार्थ अब शुरू किया है। शुरू किया है तो लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, लगो, लाइन में लगो, कभी ना कभी लहर आ जाए, आ सकती है। कोई जरूरी थोड़ी कि जहां चतुर्मास का निर्देश मिला वो कोई लंदन में है, वो भी तुम्हारे यूपी में ही है। हाँ, बीच रास्ते में एमपी पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे, एमपी को भी देख लेंगे। एमपी भी पढ़ सकते हैं, यूपी भी पढ़, और आप लोगों को सब बार से पे आ ही रहा है, क्योंकि हम लोग साधु लोग हैं, अंत में एक लक्ष्य लेके चलते हैं। पर हमारे गुरुजी कहते बीच में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो अपवाद भी रख लेते हैं, मूल लक्ष्य तो अपन बना ही लेते हैं। तो आचार्य श्री का और गुरु का आदेश अलंग होता है, अनुपालन करने योग्य होता है। सारे विकल्प छोड़ करके गुरु आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और गुरु की आज्ञा स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट नहीं, कोई बीच के किसी की नहीं, डायरेक्ट आचार्य श्री के सामने से ही निर्देश प्राप्त हुआ। वहीं बैठकर, उन्हीं के सामने से बैठकर हमारे पास समाचार दिए गए। तो अब आचार्य श्री के मुख से निकला हुआ आदेश तो सूरज भी नीचे आ जाए तो आ जाए,
लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा को कभी भी, और गुरु आज्ञा पूर्णता आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को विकल्प था, सब बार बार महाराज जी सबके आशीर्वाद आ गए, सबके आ गए, आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। बहुत बार से पहले अपने मन से वो एग्जैक्ट पोल एक एग्जैक्ट पोल चलता है, एग्जैक्ट पोल खूब चलता रहा, लेकिन एक भी एग्जैक्ट पोल पास नहीं हुआ। गुरु के विचार में सारे एग्जैक्ट पोल सब धराशायी, कोई झांसी का, कोई गोलाकोट का, कोई धोबनी का, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन एग्जैक्ट पोल से भी एक नया रास्ता, नया स्थान, नए रूप में आचार्य श्री का आदेश आ गया गुरु जी को। और तुम सब भावना भाव कि महाराज में इतनी शक्ति आ जाए कि महाराज जी का, गुरु का आदेश पूर्ण पालन कर सकें, और उनकी अंतिम इच्छा को भी कि वहाँ तक पहुँचना है तो हम पहुँच सकें। ये सपोर्ट करो अब तो, और सपोर्ट करके भावना रखो, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। चींटी दाना लेकर 100 बार दीवारों पर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। प्रयास करते रहो, पुण्य तो तुमने ले ही लिया है, तुमने भावना भा करके पुण्य तो ले ही लिया है, पुण्य में कोई संदेह नहीं। अब गुरु आज्ञा जैसी है और गुरु का आदेश ही हमारे लिए, मैं तो सदा उनके आदेश को ही शिरोधारी करता हूँ। उनके आदेश के बाद तो मैं जी ही कहता हूँ। ठीक है, भावना कभी कभी व्यक्त कर देता हूँ, अंत में तो जी ही कहता हूँ। गुरुदेव 29 दिन आपसे आपके करीब रहे, ऐसी जीवंत स्मृतियाँ मानस पटल पर हैं। ऐसा लग रहा कि उन स्मृतियों के साए में हम लोग आने वाला चतुर्मास यही मानेंगे कि झांसी में ही आपका हो रहा है। गुरुदेव आप इतने दयालु हैं, आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं। हम पिछले 29 दिन में कभी 4 या 5 घंटे के ज़्यादा नहीं सोए। अलार्म बजने के पहले हम बाथरूम चले जाते थे और तैयार हो जाते थे। ये आपकी ही कृपा है गुरुदेव। झांसी वालों का अभी तक हमारी डायरी में एडमिशन नहीं था। अब आप कोई बात नहीं, आपका एडमिशन कर लिया, जहां मैं रहूं वहां आकर के आप निर्देश लो, सब हो जाएगा। मैं सारे भारत में कहां कहां जाऊंगा, लेकिन ना जाने सारे भारत के कितने लोग आकर के निर्देश ले लेते हैं। जब से राकेश बाबू, SK जैन गोलाकोट गए, मैं पहुंच ही नहीं पाया। मेरे बिना पहुंचे, जहां भारत में रहता हूं वहां आ करके निर्देश लेकर आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट विश्व के मानचित्र पर ला दिया। मैं जब मैं तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गया तब ये लोग नहीं थे, वहाँ के लोग थे। इनके आने के बाद इन्होंने जो संभाला है, उसके बाद मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन बार बार, कम से कम मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ कितने बार इनके उन्होंने आकर के निर्देश ले करके मेरे बिना पहुँचे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र को, गोलाकोट को विश्व के मानचित्र पर ला दिया, भारत के नहीं। तो ऐसी बात नहीं कि साधु जाकर के ही सब कुछ करता है, साधु जाकर के ही सब कुछ करता है, सो बात नहीं। साधु के पास जाकर के सब कुछ करा लो ना, साधु के पास जाकर सब कुछ करा लो। जब जैसा तुम लोग निर्देशन लोगे आपको मिलता जाएगा। गुरुदेव 2 लाइनों में अपनी पीड़ा कहूँगा। इकबाल का एक शेर था कि क्या वक्त मुझ पर आ गया है, क्या वक्त मुझ पर आ गया है, सफर बाकी है और घर आ गया है। गुरुदेव आपकी आशीर्वाद दूरी की चर्चा मैंने आचार्य श्री को कही, वो जिनंद जी के द्वारा। मैंने आचार्य जी को दूरी बहुत है स्थान की, तो आचार्य जी ने दोनों हाथ उठा के कहा मेरा आशीर्वाद है, दूरी भी पास हो जाएगी। श्री संदीप जी बरुआ सागर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव आप बुंदेलखंड के हृदय स्थल में विराजमान झांसी, और झांसी आपकी जो बाट जो रहा था, हमारा अच्छे से सांवलिया पार्षद करगवा जी आज ऐसे समाचार सुने कि हम लोग दौड़े चले आए। गुरुदेव
बहुत मन में जिज्ञासा है कि गुरुदेव जब यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय विवाद हुआ और मंदिर विवादों में बना, और उसके बाद जब कमेटी का निर्माण हुआ विवाद हुआ, कमेटी निर्माण विवाद के समय में ही कमेटी बनी। और गुरुदेव मंदिर पूर्ण होने के बाद जब बरसात हुई तो ऊपर से पानी आने लगा, शिखर में पानी आने लगा, मंदिर शिखर में दोष। उसी तरह से कमेटी का निर्माण हुआ, कमेटी के शिखर में दोष, और कमेटी के अध्यक्ष को हटा के दूसरे अध्यक्ष बना दिए गए। उसके बाद गुरुदेव 2 मिनट और उसके बाद जो वहां बीमे थी वो दर की और कमेटी में कई पदाधिकारी दरक गए। गुरुदेव ऐसी क्या इसमें रही कि इसमें वास्तु दोष रहा कि व्यक्तिगत दोष रहा? अगर इसमें वास्तु दोष है तो पूरी समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुदेव नमो। इस मधुमक्खी के छत्ते को मत छोड़ो, अभी इन मधुमक्खियों को और भिनभिनाने दो वहीं बैठ करके, थोड़ा अभी वो शहद बना रहे हैं, बनाने दो, इनको छेड़ करके अभी कोई मतलब नहीं है। ऐसे कार्य करने के लिए आपको ऑपरेशन थिएटर के नियम मालूम होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में जब मरीज देते हैं तो उसके पहले क्या प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जिस दिन झांसी समाज पूरी कर लेगी उसी दिन इन मधुमक्खियों के छित्ते को छेड़ना, अन्यथा इनको बैठने दो आराम से। प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है भगवान के ऊपर, मंदिर का चूना पानी करना बहुत दोष बनता है। तो अब दोषों को हटाने के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सूखी लकड़ियाँ हैं, इनको पहले गर्म पानी में फुलोना पड़ेगा और खूब फुलो करके फिर थोड़ा बहुत झुकाएंगे, तब अभी मेरे पास गर्म पानी का समय नहीं है। अभी संदीप बाबू शांति रखो, और जिस दिन करना होगा उस दिन कहीं से भी निर्देश देकर हो सकते हैं, कोई चीज़ नहीं। पर जब तक ये सारे दोष इस प्रांगण में बहुत दोष हैं, कितना भी सिर से पहाड़ फोड़ लो, कितना भी तुम मंदिर बना दो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको तुम कितना भी सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। अब सिर से पहाड़ कैसे फूटता है, वो तो इतने सालों से फोड़ ही रहे हो। अब उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, बहुत समय, बहुत समर्पण, बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि प्रांगण में बहुत स्थिति विपरीत है। गुरुदेव आप जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, और अब यहाँ तीर्थ पे आए और वापस जा रहे हैं। अब ये महातीर्थ कब बनेगा? बरुआ सागर हमारे काबू में आया तो हमने 4 दिन में ही काया पलट दी। हेलो, लेकिन समर्पण की बात आई तब। अब मेरे भाव समझो, तेल देखो, तेल की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री ऋषभ कुमार जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे काव्यन जैन। अभी तो सबसे पहले हमारे ऐसे संत जिन्हें हमारे आरिका संघ, पूर्णमती आरिका संघ ने इतना बढ़िया छात्रावास बनाया था, इसी को चालू करो और बच्चे बच्चियों को रखने के लिए विचार करो। तो ये काम जो अपन को पहले के मिले हैं, पहले इन्हीं को पूर्ण कर लो, क्योंकि हमारे संघ में चाहे हम करें चाहे आरिकाएँ करें, कोई करें, काम तो सबका एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है। सबके अपने आप गति मिलना चाहिए। जिस समय जितना मिलता है उतने को आगे बढ़ाओ, उतने में काम चलाओ, ये बहुत है। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर्का क्रंदन खो जाता है, इनके आगे अंगारा भी चंदन बन जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन्यो तन्मय हो जाता है, और गुरुवर इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। परम पूज्य गुरुवर मुनिश्री के पावन पुनीत चरणों में समस्त फड़ीस परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंचायत समिति की ओर से अनंत कोटि कोटि लख लख बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, एक अंतिम जिज्ञासा थी कि जैसा कि वर्ष 2013 के चतुर्मास अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में बिहार के उपरांत एक ऐसा सामाजिक कार्य आपने कराया जो जन जन्मांतर युग युगांतर तक जीवित है। ऐसा कार्य झांसी सकल दिगंबर जैन समाज को भी कराएं कि आपको जिंदगी भर कोई ना भूले, और सकल दिगंबर जैन समाज आपके आदित्य में जिंदगी भर आपको याद रखे, ऐसी भावना है।
जैसा कि एक भक्तांबर के पाठ का आयोजन नहीं, देखो लेक्चर नहीं देना है अपन को, आप प्रश्न करें। प्रश्न क्या है आपका? जिज्ञासा बताइए संक्षेप में। जिज्ञासा ये है कि जैसा कि अभिनंदन क्षेत्र में भक्तांबर के पाठ का आयोजन गुरुवर के सानिध्य में चल रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम झांसी सकल दिगंबर जैन समाज के लिए भी करें। सब बातें मैंने बता दी हैं, अब मजबूरियां कुछ होती हैं, बहुत दिनों से प्रश्न हो रहे हैं। मेरा नहीं बोलना ही समझो कि मेरी कितनी मजबूरी है और क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं वही शब्द बोलता हूँ जिससे क्षेत्र को और समाज को लाभ हो। व्यर्थ में रेत को पेल करके तेल लगाने की निकालने की करना पहले भी मैं बता चुका हूँ, कह चुका हूँ और संकेत भी कर चुका हूँ। सिर से पहाड़ फोड़ने से क्या फ़ायदा है? अब इस सब बात को इशारा समझो, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, चलें आगे। जितेंद्र जैन अचरौनी के बाद काव्यन जैन तैयार रहेंगे। काव्यन खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि पंच महालक्षण संज्ञा का अर्थ होता है, जैन दर्शन के पंच लक्षण होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 लक्षण की जो संज्ञाएं हैं उनको नमस्कार किया गया है। मुनिवर मेरी जिज्ञासा है कि हमारे समाज में शादी ब्याह होते हैं, उसमें हम लोग कन्यादान करते हैं। मुनिश्री, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं है, उसका दान क्या मतलब है? कन्या कोई वस्तु तो है नहीं है और कन्यादान अपन करते हैं शादी ब्याहों में। हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा, आप ही लोग कहते हो। नहीं, आगम के हिसाब से कुछ है। आगम में कन्यादान, दान शब्द का कहीं उल्लेख हुआ ही नहीं। तो जे अब तुम्हारे यहाँ तुम लोग तो दान शब्द कहीं भी लगा देते हो, पायदान, पीक दान, रक्तदान, अब पता नहीं कहाँ कहाँ दान लगा दे। आगम के हिसाब से इसको करना जरूरी है। दान शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं है। कन्या दान में नहीं दी जाती है, कन्या समर्पित की जाती है और उस प्रकार के एक प्रकार का समर्पण भी नहीं है, एक व्यवहारिक परंपरा है। दान शब्द का प्रयोग जैनागम में नहीं है। नमस्ते गुरुवर। अंतिम जिज्ञासु काव्यान जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी तो इच्छामी। महाराज जी, दुरुवर से हम त्यामान देवो बिनवान देते हैं। हम आपसे जयते श्रीफल अर्पित करते हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि भैया जी आज के आरती के पुण्यार्जक का चयन करने की कृपा करें। चलेगा। आज हमारी कमेटी भी आके आरती करेगी महाराज जी की, साथ ही साथ हम सभी लोग मिलकर आज की मंगलमय महाआरती करेंगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे